बैठिए, आ गया है मसीन। देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, क्लास 9 कर रहे थे, एमसीक्यू सेक्शन देख रहे थे, और हमारी जो गाड़ी है ना पंक्चर हो गई है ना। पंक्चर हो गई कहाँ पे? 14 नंबर पे आ गया ना। हम लोग इसमें पंक्चर ठीक करने आए हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग पंक्चर ठीक करते हैं। ठीक है, देखिए यस 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, डाई, डाई का प्रॉब्लम है, जिसको डाइस डाइस आप लोग भी बोलते हो, प्लूरल टर्म है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना, उसमें मैंने क्लियर किया है डाई डाइस के बारे में एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको बस शॉर्टकट में हम बता देते हैं। डाई एक्चुअली सिंगुलर टर्म में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म है उसका। डाइस मतलब एक से ज्यादा, जब डाई हो, लूडो छक्का वाला छक्का। ठीक है, वो महाभारत देखो आप, महाभारत में शकुनी मामा थे ना, कौरव के तरफ से शौकनी मामा, उनका भी अपना एक पासा था, और वो मंत्र पढ़ते थे और पासा उनके अकॉर्डिंग चलता था। वो फेयर डाइस नहीं था यहाँ पे, वो डाइस शौकनी वाला डाइस नहीं। ठीक है, ये डाइस वो जिसका आंसर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि ऊपर टॉप पार्ट में आएगा क्या। एवरीथिंग मैंने समझाया, अगर आपको डिटेल देखना है क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो। यहाँ फटाक से हम लोग करते हैं। देखिए एक डाई है सर, ठीक है, और डाई को हम लोग ना थ्रो कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं हवा में नहीं, आसमान में नहीं, ऐसे कोई सरफेस पे डाई को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। थ्रो कर रहे हैं कितने टाइम्स? 50 टाइम्स, 50 बार हम लोग थ्रो कर रहे हैं। और हर बारी जब हम थ्रो करते हैं तो उसके टॉप पार्ट पे जो नंबर आता है, वो नंबर, वो जो हम हर थ्रो पे, हर थ्रो पे उसके टॉप पार्ट में, डाई के टॉप पार्ट पे जो नंबर डिस्प्ले होता है, वो नंबर डिस्प्ले क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। यही तो 6 प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबल है कि इसी 6 में से ही तो ऊपर आएगा कोई ना कोई टॉप पार्ट में। ये क्लियर है? 7 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, ये 6 ही पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो जैसे एक बार हमने डाई को थ्रो किया तो इन 6 में से कोई ना कोई एक आइटम तो आया होगा, तो आया तो उसको नोट डाउन कर लिए, फिर दूसरा थ्रो, तीसरा थ्रो, ऐसे करते करते 49वां 50वां थ्रो, 50 थ्रो हमने किया 50 टाइम्स। तो जो हमने डाटा, जो आउटकम आया, ये एक्चुअली आउटकम है। तो हमने ऐसा करके बना लिया आउटकम। ठीक है, ऐसा करके बना लिया, और ये आउटकम का इधर फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ठीक है, मतलब 1 जो आया सर, ये जो 1 आया वो कितनी बार आया? वो 8 बार आया। 2 जो कितनी बार आया? 2 9 बार आया। 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6। 3 जो आया सर वो 6 टाइम्स आया, 4 जो आया 7 टाइम्स, 5 जो आया 12 टाइम्स, और 6 जो आया 8 टाइम्स। ये सब को जोड़ोगे ना, आप जोड़ के देख लेना सर, ये 50 टूट जाएगा। तभी तो 50 बार बोल रहा हूँ, 50 बार ही मैंने इसको थ्रो किया, और हर बारी थ्रो करने पे हम लोग ऑब्जर्वेशन, जो आउटकम आया वो हमने नोट करके रखा, और फाइनल ये जो डाटा तैयार हुआ वो, अच्छा एक जो है ना 8 बारी आया, 2 जो है ना 9 बारी आया, 3 जो है ना 6 बारी आया। ये मीनिंग है, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब जो इवेंट बनाने हैं अपने को, वो इवेंट बनाना है कि गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर, ठीक है, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? इवन नंबर। एक नंबर लेना है, गेटिंग एन इवन नंबर, ऐसे कर लो आप, गेटिंग एन इवन नंबर। जब थ्रो करेंगे, क्लियर है? जब डाई को थ्रो करेंगे, सुन रहे हो? जब डाई को थ्रो करेंगे, आर यू ओके? जब डाई को थ्रो करेंगे तो इवेंट जो बनाना है वो इवन नंबर। देखो इवन नंबर का मतलब क्या है? इवन नंबर का मतलब, ठीक है, इवन नंबर का मतलब क्या है? यस, तो क्या पता चला कि जो डाई स्टार्ट है ना, जो डाई को हमने थ्रो करा कितनी बार? 50 टाइम्स, और 50 टाइम्स थ्रो करने पे ये सारा ऑब्जर्वेशन हमने लिखा है, जो आउटकम्स है वो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखा है कि कितनी बार रिपीट कर रहा है।
इतनी बात क्लियर है। जो इवेंट अपने को कराना है वो इवन नंबर है। देखिए इवन नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 2। और ये डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए सर। तो अब सोचो आउटकम तो यही 6 में से रिपीट करेगा ना सर, यही 6 में से रिपीट करेगा। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसी 6 में से ही तो रिपीट करना है सर। और मुझे वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो इवन नंबर है। इवन नंबर इसका ना 2 से जो पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो 1 होगा, नहीं होगा, 2 होगा, होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, यस होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, यस। तो हमने सेलेक्ट किया 2 4 6, 2 4 6। वो अपने को नंबर मिला जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। आई बात समझ में। तो यहां देखो ये 2 कितनी बार आया है, 2 9 बार आया है, 4 7 बार आया, 6 8 बार आया सर। तो यहां पे जो इवेंट आया, इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बनेगा वो 50 थ्रो हुआ तो 50 आएगा। 50 बारी ही तो है हमारे पास, जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने थ्रो किया डाई को, तो 50 ऊपर आएगा। अब मुझे बता दो, क्योंकि आना है इवन नंबर, इवन नंबर के लिए हमने 3 कैटेगरी सेलेक्ट किया। तो ये 2 जो कितनी बारी आया, 9 बारी आया, 4 कितनी बारी आया, 7 बार आया, प्लस 6 कितनी बारी आया, 8 बार आया। तो एक्चुअली कितने बार आया, 8 7 15, 15 5 20 4 24, करेक्ट हूं, 24 बार। 50 थ्रो में से 24 ऐसा थ्रो होगा जिसमें इवन नंबर आया होगा, हाँ या ना। तो यही तो फेवरेबल है। और इवेंट कराने के लिए फेवरेबल आउटकम का नंबर ही तो बताना होता है। ये तो टोटल आउटकम तो घर का छोटा बच्चा भी बता सकता है, पर फेवरेबल आउटकम बताना ही होशियारी है, यही क्वेश्चन है। आई बात। तो फेवरेबल आउटकम का संख्या सर 24 होगा। अब इसको फाइनली आप काट के यहां लिख सकते हो 24/50। ये आंसर आ गया, पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। 2 से ये 12 बार जाएगा, 2 से ये 25 बार जाएगा सर, है ना। और अब नहीं कर सकता है तो 12/25 विल बी योर आंसर, है ना। 12/25, 12/25 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। देखिए आराम से होगा। अरे भैया ये जो 2 आया, 2 9 इसलिए सेलेक्ट किया हम लोगों ने क्योंकि जो 2 आया वो 9 बार आया, उसको नहीं लोगे। 9 थ्रो, 9 बार जो 2 आया वो कैसे आया होगा, 9 थ्रो ऐसा होगा 50 में से जिसपे 2 रिफ्लेक्ट किया होगा, और 7 थ्रो ऐसा होगा वो डाई का जिसपे 4 रिफ्लेक्ट हुआ होगा, और 8 बार हम जो लूडो छक्का फेंके होंगे, जिसपे छक्का जो फेंके होंगे उस पे 6 रिफ्लेक्ट किया होगा। इसलिए हम ऐड कर रहे हैं इसके फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए। नहीं आया समझ में, वीडियो को बैक करके देखिए, आएगा समझ में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। चाहिए।